हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये हमारी जो क्लास है वो हिंदी मीडियम की क्लास है, जिसमें हम जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए बिहार बोर्ड से हैं या किसी अन्य अदर बोर्ड से हैं, तब भी कोई बात नहीं है। सिलेबस लगभग लगभग एक जैसा है, बस थोड़ा कुछ लेसन यूपी बोर्ड में कम हो गया है। हो सकता है आपके बोर्ड में जो है वो लेसन दिया गया हो, तो बाद में आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस लेसन का वीडियो बना देंगे जो लेसन यूपी बोर्ड से एक्स्ट्रा आप में होगा। तो चलिए, आज हम जो है फिजिक्स का जो है लेसन देखने वाले हैं। देखिए, केमिस्ट्री का हमने जो है लगभग 6 लेसन खत्म कर लिया है, 3-4 लेसन और बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए, फिजिक्स के गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसका गाड़ी जो है सेकंड चैप्टर पे ही रुक गया था, तो इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो देखिए, सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा था फिजिक्स का, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, हम लोग के जमाने में स्थिर वैद्युत विभव ये अलग लेसन रहा करता था और एक धारिता के नाम से अलग लेसन रहा करता था। लेकिन आप लोग में जो है ये दोनों कंबाइन कर दिया गया है और कंबाइन करके एक लेसन बनाया गया है, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव यानी विभव क्या होता है उसके बारे में हमने जो है 3 लेक्चर्स का वीडियो इस चैप्टर में दे दिया है। अब आज जो है आज हम धारिता को जानने वाले हैं। धारिता का जो हमारा टॉपिक बनता है, तो धारिता को आज हम देखेंगे। ये धारिता क्या होती है और ये गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, पहले आप जो शॉर्ट है इसको पहले जान लीजिए, क्योंकि आप जब धारिता ही नहीं जानोगे, एग्जाम में धारिता पूछा गया है ये मत सोचिएगा। धारिता पूछा गया है, इससे रिलेटेड आपसे जो है न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछे गए हैं या जो है आने के चांसेस हैं। ऐसे किसी टॉपिक पर हम चर्चा नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हो। तो चलिए, आज की फिजिक्स की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12th की क्लास है, जिसमें आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। खास करके यूपी बोर्ड एग्जाम वालों के लिए लेक्चर्स हैं। बाकी अगर आप किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके सिलेबस में अगर टॉपिक है तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। चलिए भाई, आप देख लेते हैं धारिता क्या है। पहले धारिता को हम ठीक से समझ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वैद्युत धारिता क्या है, वैद्युत धारिता, देखो जो हेडिंग है हमारी वैद्युत धारिता, यानी वैद्युत, तो वैद्युत आप जान ही रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी होगा। और धारिता मतलब धारण करना। धारिता की मीनिंग क्या है? धारण करना, यानी जो वैद्युत को धारण कर सके वही वैद्युत धारिता होगा। समझ में आई बात कि नहीं? देखो, कोई चीज रटा नहीं जाता, बस आप हेडिंग पर जो है उसकी डिफिनेशन को समझने का प्रयास करो। जैसे कहा गया वैद्युत धारिता, यानी जो वैद्युत को हमने क्या लिखा है, किसी चालक के आवेश, वही चालक है। चालक कौन होगा? जिसमें से धारा प्रवाहित होगी, तो वही किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, यानी किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी जब किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी कोई चालक है वो जितना कितना ज्यादा आवेश अपने में ग्रहण कर सकता है, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वही उसकी जो है वैद्युत धारिता कहलाएगी। बात समझ में आ गई वैद्युत धारिता क्या है? अब दूसरी बात यह है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए हमारा कोई चालक है और उस चालक को आवेश दिया जा रहा है। आवेश आप दे रहे हो, कौन आवेश? क्यों दे रहे हो ना, क्यों आवेश आप दे रहे हो किसी चालक को, आप क्यों आवेश दे रहे हो? तो आवेशित किया जाता है तो चालक का विभव का मान बढ़ता जाता है। भाई, उसमें जो विभवांतर है, जब आप आवेश बढ़ाओगे तो उसके विभव का मान बढ़ता जाता है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव का मान जो है बढ़ता जाता है। इस प्रकार आवेश तथा विभव जो होते हैं एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। भाई, जैसे जैसे आप चालक का आवेश बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता जाता है। तो चालक का आवेश Q और विभव V दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब Q जो होगा वो अनुक्रमानुपाती V होगा, क्योंकि जैसे जैसे आवेश आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विभवांतर जो है बढ़ता जाता है। इतना समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनिएगा भाई, ये Q समानुपाती V है। अगर हम समानुपाती हटाएंगे, V लगाएंगे, तो एक नियतांक C लाएंगे और ये V हो जाएगा। अगर हम C की बात करें तो हमारा Q/V हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात कि नहीं? इतनी बात नहीं समझ में आई?
अरे क्यों समान भाई, जैसे कोई चालक है, उस चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभवांतर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे चालक को आवेश बढ़ाते जाते हैं उसका विभवांतर बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार चालक का आवेश और विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और जब अनुक्रमानुपाती होते हैं तो क्यू समानुपाती भी हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, समानुपाती हटाओगे, इक्वल लगाओगे तो कोई न कोई नियतांक रखोगे, तो यहाँ पर सी रखा गया। क्या रखा गया? सी रखा गया, क्योंकि बात कंडक्टेंस की हो रही है तो इसीलिए सी रखा गया, और यहाँ पर बी रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम सी बराबर निकालते हैं तो क्यू अपान बी निकल के आता है, जहां सी जो हमारा होता है, जहां सी बराबर एक नियतांक है। सी कौन है? एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो भाई, अगर आप इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो सीधी सी बात है, इस प्रकार किसी चालक का वैद्युत धारिता यानी सी कौन है भाई, जिसे हमने क्या कहा, चालक की धारिता है। तो अगर सी धारिता है तो सी बराबर क्या है? ये आवेश है और ये विभवांतर है, ये दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यानी इस प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होता है, यानी दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर आपको C बराबर Q अपान B मालूम है तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार किसी चालक की जो धारिता होती है उस कर दिए गए आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? फिर आगे वैद्युत जो धारिता होती है, यानी जो C होता है, इसका जो मात्रक होता है फैराड होता है। क्या होता है? वैद्युत धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है। और इसके अलावा इसके दो अन्य जो है छोटे मात्रक भी होते हैं। वो क्या होता है? एक होता है माइक्रोफैरड और तथा दूसरा होता है पिकोफैरड। तो एक फैरड बराबर 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरड होता है। इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। यानी एक फैरड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरड, और अगर इसी को देखा जाए एक फैरड बराबर तो 10⁻12 पिकोफैरड जो है होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है वैद्युत धारिता क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम इसके बाद जो है एक टॉपिक इसमें छोटा सा और है, वो भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि गोलीय चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। इसको भी इस लगे हाथ जो है देख ही लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें गोलीय चालक की धारिता क्या होती है तो सीधी सी बात है, माना कोई गोलीय चालक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई जो है ये गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो a है। क्या है? ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या जो है स्मॉल a है, और यह गोलीय चालक हमारा जो है कोई अचालक पदार्थ का बना है। कैसा बना है? अचालक पदार्थ का बना है। यदि चालक को +Q आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी मान लीजिए इसको अगर हम +Q आवेश से आवेशित किया जाता है तो चालक का विभवांतर जो है V हो जाता है। भाई पूरे चालक का विभवांतर V हो जाता है। तो इस प्रकार जब गोलीय चालक का विभवांतर V बराबर होगा, वो V बराबर 1/4πε0 Q अपान A हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? देखो ये हमारा कोई गोलीय चालक है। पहली बात तो एक हमारा गोलीय चालक है, हमें निकालना क्या है? गोलीय चालक की धारिता निकालना है। तो माना हमारा कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल a है, और यह कोई अचालक पदार्थ का बना हुआ है। इतनी बात समझ में आई? अब इसको अगर हम +Q आवेश द्वारा आवेशित करते हैं तो इसका विभवांतर V हो जाता है। तो विभवांतर V बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान A, क्योंकि त्रिज्या इसकी A दे रखा है। इतनी बात समझ में आई? और एक चीज आप जानते हैं, C बराबर Q अपान V होता है। क्या होता है भाई? हमारी जो धारिता C होती है, C बराबर वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V होता है। तो अगर इस V को उठा के इसी में रख दिया जाए तो हमारा Q तो रहेगा ही रहेगा, अपान ये 1/4πε0 ये हो ही जाएगा, और सुनिए ये Q रहेगा और ये A नीचे हो जाएगा। भाई ये A हमारा इतना आ जाएगा। अब ये Q तो कट जाएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0 A आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ये फार्मूला हमारा निकल करके आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे V बराबर 1/4πε0 Q अपान A, इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब C बराबर Q अपान B भी तो जानते हो, तो B का यही बिया उठा के इसी के ऊपर रख दो, और जब इसके ऊपर रखोगे तो ये Q से Q कट जाएगा, और ये नीचे है बटे का बट्टा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सीधे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A जो है आपका निकल के आ जाए। अब इसमें यदि मान लीजिए कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा, आप लिख सकते हैं यदि गोलीय चालक में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक के हो तो चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के A जो है निकल के आ जाए। भाई अगर मान लीजिए हमारा जो गोलीय चालक है इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो चालक की धारिता जो है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के A जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? आपने देखा कि वैद्युत धारिता क्या होती है और गोलीय चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, यानी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है हमने आपको बताया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर से।